नमस्कार, आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा। आज ही बुक करें हयात पैलेस। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों के लिए खुल चुका है क्यूब वुमेन्स प्राइड और जेंट्स के लिए खुल चुका है मनीष क्रिएशन। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোरूम फर्नीचर वर्ल्ड। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है के शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। रेल पार ओके रोड में एक मस्जिद के इमाम और कमेटी के दरमियान कई महीनों से तनाज़ा चल रहा था। कई बार हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि जुमा के रोज़ एक लड़के पे हमला हुआ था और उसने केस कर दिया था। कल उसी को लेकर क्लब के कुछ लड़कों ने मेरे घर पर हमला कर दिया। औरतों के साथ भी गाली गलौज किया गया। वहीं उमर अंसारी ने कहा कि सलाउद्दीन ने झुंड के साथ तृणमूल ऑफिस पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग जख्मी हो गए हैं। ये सब कुछ खालिद खान और सलाउद्दीन करा रहा है। खालिद खान ने कहा कि CCTV फुटेज निकालिए, अगर एक भी लड़का इधर से गया है तो उसका दायित्व तो मेरा है, पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। खालिद खान ने कहा कि रफ़ाए आम वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स पर 4307 केस चल रहा है। वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि गोली मार देंगे। एक्चुअली एक झमेला चल रहा है मस्जिद कमेटी को लेकर, इमाम के रखने या ना रखने को लेकर। कई बार ये झमेला हर जुमे को शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्योंकि एक भीड़ आती है। उस भीड़ ने जुमा के दिन नमाज के बाद नमाज हुई लेकिन दुआ नहीं हो पाया। उसके बाद एक लड़के के ऊपर अटैक हुआ, वो लड़का इंजोर्ड के ऊपर हम लोग इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पे निकलने के बाद वो इंजरी रिपोर्ट पे केस किया है, जैसा कि मुझे मालूम है। 2-4 लड़का पहले कल रात में मैं अपनी दुकान के बाहर बैठा था, रात में ऐसा के बाद 2-4 लड़का आए, ज़बरदस्ती मेरे को मुझे बोलने लगे कि आप इसका विटनेस है, जो कि फॉल्स केस है। हम बोला आप फिर ये भी था कि आपने उसको हॉस्पिटल क्यों ले गए? तो भाई कोई भी इंजोर्ड होगा, हम लोग के सामने रहेगा तो हॉस्पिटल ले जाना एक समाजी अखलाकी जिम्मेदारी है। हम लोग उस बिना पे ले गए, और वो जो इंजोर्ड हुआ तो बिल्कुल वो FIR करेगा, केस करेगा। और वो केस हुआ है, वो उन लोगों में बौखलाहट है, लड़कों में सब नौजवान लड़के हैं, बहकाए गए हैं। सब इमाम साहब जो हम लोग के नूरुल इस्लाम साहब थे, उनका कारकर्दगी नाकिस रहा है, गंदा हरकत किए हैं मस्जिदों में। उनके कई 3 बार का माफ़ीनामा है कमेटी के पास, और वो अपने फिर से बहाली को लेकर हमारे इलाके के नौजवानों को वर्गला के आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो नौजवान लड़के आए, मुझसे पूछने लगे कि आपने FIR किया, आपने FIR में विटनेस है? हम बोले नहीं, बिल्कुल हम इंजरी रिपोर्ट उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन FIR हम नहीं किया, जो इंजर्ड हुआ वो किया है। विटनेस में नाम है? हम बोला बिल्कुल मेरा नाम नहीं है, लेकिन चूँकि वर्गलाए हुए लड़के थे बार और तादाद में लड़के आ गए, झूठ झमेला करने लगे, हाथापाई तक नौबत आ गई। तो यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे फिर अपने घर के अंदर चल जाने को कहा, और बजाते वो लोग बाहर से भी लगा दिए और अंदर से भी हम लगा लिए। लेकिन उसके बाद मेरे घर पे, मेरे दुकान पे क्लब के बहुत सारे लड़के, नौजवान लड़के आकर धक्का मुक्की, गंदा गाली, ईंटा पत्थर, सब तरह से हमला किया गया। अगर हम लोग सामने होते तो कल मेरा मर्डर भी हो सकता था मौत के जरिए। इसके अलावा मेरी जो घर की औरतें हैं, तमाम लोगों को गाली गलौज, गंदे अल्फाज किए गए। बाद में हम जाके एक डायरी थाना में दिए। आपका नाम क्या? मोहम्मद सलाउद्दीन। रात सडनली ऐसा हुआ कि जुमा का दिन कुछ मस्जिद में नमाज के मामले में विवाद हुआ। वो लोग चाह रहा है कि हम लोग का मुताबिक इमाम रहे, और हम लोग जो है मामूर था मस्जिद का कि इमाम का गैर मौजूदगी में हाफिज़ आरिफ है, बगल का पड़ोसी है, वो पढ़ाता था। लेकिन ये लोग क्या किया कि इमाम को भी नहीं रखने दिया और ना ही हाफिज़ आरिफ को ये लोग अपना मनमौजी करने खोज रहे। जबकि खुतबा पढ़ाया हाफिज़ आरिफ साहब, उनको ये लोग क्या किया, 4-5 आदमी मिल के हटा दिया। आवाम को पता नहीं कि क्या चल रहा मस्जिद में, आज मस्जिद वीरान पड़ा हुआ है, क्या वजह से। बस वही बात को आवाम को हमको रखे चंद बात कि आज जो मस्जिद वीरान पड़ा है, आप लोग देख लीजिए क्या हाल किया हुआ है। चंद लोग, 4-5 लोग, जिसमें नाम भी है मेंशन किया हुआ है, खालिद खान है, डॉक्टर कुर्बान है, शकील है, सलाउद्दीन TMC है, मोहिब राजा है, और हाँ सलाउद्दीन CPM है, और ये सारा मास्टर प्लानिंग वही का है, सलाउद्दीन CPM का। मोहिब राजा है, अल्ताफ़ है, और भी चंद लोग हैं इसमें जो कि सामने नहीं आ रहा, पर बैकग्राउंड से लोग काम कर रहे हैं।
और फिर रात को हम लोग वो मामला हो गया, बड़ा बाबू से हम लोग जाके बात किए, अमित सर से बात किए, फिर हम लोकल फाड़ी से बात किए। वो बोला ठीक है, हम लोग तुम लोग कोई ऐसा झूठ झमेला नहीं करेगा। जैसे बोले वैसे हम लोग किए, आके बैठ गए। ये लोग क्या किया कि मस्जिद में ठेला ठेली हुआ, उसका रेलिंग से उसका ये कमीज फटा एक लड़का का, अकील बोलकर, और वो जाकर उसका ट्रीटमेंट करके इधर का लड़का का नाम दे दिया। दादा से भी हम लोग मिले, दादा बोला ठीक है हम लोग बात करते हैं, म्यूचुअल करते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग आपस में दोनों को मिला देंगे। रात में बैठा हुआ लड़का लोग, रोज का मामूल है कि बैठता है लड़का लोग, 2 लड़का उधर चाय पीने गया, वो लोग ट्वेंटिंगबाजी किया कि नाम दे दिए हैं, तो नाम से मत समझना कि अभी FIR किया तो कुछ नहीं, तुम लोग को मोहल्ला ढूक कर मारेंगे। अब लड़का लोग से बासाबासी हुई, उसमें इकबाल था और मुर्शीद था। इन लोगों को क्या किया, फिरोज जो है साइबर है, फिरोज साइबर का भाई सलाउद्दीन, वो जो है इन लोग पर चार्ज किया। और सलाउद्दीन मोदी जो है CPM जो है, वो पहले से डंटा उंटा ला के रखे हुए था अंदर में, वो दिखाया, बोला कि अभी जो है तुम लोग का घुस के मारेंगे, लेडीज़ तक बच्चा तक का मारेंगे। और फिर एक झूठ आया और बोला कि सलाउद्दीन आवाज़ दिया कि मारो एक TMC ऑफिस को पहले चूरो, यहाँ पर TMC। इस तरह देखिए किस तरह वो लोग डैमेज किया। सलाउद्दीन पहला चार्ज किया एक कूलर पर, सलाउद्दीन पहला चार्ज कूलर पर किया कि तुम लोग को डोनेशन दे दे के दादा गुंडा बना दिया है, तुम लोग को दादा डोनेशन दे दे के गुंडा बना दिया, तुम लोग 4 दिन का काम करने वाला हुआ पार्टी का गुंडा बन गया है। और मारने का बाद इसमें इकबाल का फ्रैक्चर हुआ है और छोटू का पैर, मेरे को रड से नीचे में पैर में मारा है। ये लोग पूरा हम लोग ट्रीटमेंट कराए हैं और ये लोग जो है गलत एलिगेशन लगा के इधर लड़का का नाम दिया है। हम लोगों का प्रशासन से गुजारिश है और दादा से गुजारिश है कि दादा इस तरह का जितना भी ये मास्टरमाइंड है, सिर्फ एक बंदा खालिद खान जो करा रहा है, दूसरा सलाउद्दीन CPM, ये लोग मिल के करा रहा है। जबकि CPM सलाउद्दीन को भी हम बोले, खालिद खान को भी बोले कि आप लोग ऐसा करें, वोट में दिक्कत होगा। खालिद खान बोला कि वो मुश्किल नहीं, पहले हम मोहल्ला देखेंगे, ये बात वो बोला, मोहल्ला देखेंगे। दादा को हम लोग इन्फॉर्म किए, लेकिन हम लोग ये इस तरह का आके ऑफिस में चूर चार करना है। ये देखिए ईटा अभी तक पड़ा हुआ, हम लोग हट गए। बड़ा बाबू भी देखा, लोकल थाना के बड़ा बाबू के सामने। सलाउद्दीन का कहना है कि उनके घर पे भी हमला हुआ है। हाँ, सलाउद्दीन का कहना उनके घर के ऊपर भी हमला हुआ, अपने आप गिराया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमर अंसारी हुआ। वो लोग थाने में शिकायत किए हैं, क्या आप लोग किए हैं? हम लोग थाने में शिकायत किए हैं, हम लोग थाना में पिटीशन दिए हैं, वो लोग भी दिया है, लेकिन थाना में पिटीशन दिए हैं। आप देखते हैं किस तरह का प्रशासन हम लोग का इक्वल का फैसला करता है। जैसा कि गुजश्ता कई दिनों से मस्जिद जिगरा उतोड़ का मामला में इलाका में बहुत तनाव फैला हुआ है। कुछ असामाजिक तत्व, उसको हम लोग क्रिमिनल ही बोलेंगे, जो RCH हॉस्पिटल के जानिब से आ रहा है लगातार, और यहाँ पे पर्सनल अटैक कर करके चुन के लड़का लोग को मारना चला जा रहा है। इसके लिए कई बार थाना में भी बात हुआ, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला, पुलिस भी बोला, जो लोकल लोग हैं हमारे, वो लोग बैठ के तय हुआ कि ठीक है मस्जिद इमाम साहब का दरमियान एक कमेटी है, इमाम साहब का दरमियान इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ को खत्म करके ना कमेटी रहेगा ना इमाम रहेगा। तो कमेटी भी डिजॉल्व हो गया और इमाम साहब जब तक नया कमेटी बहाल नहीं, इमाम साहब का तो आने वाली बात भी नहीं है अभी। हाँ, तो मस्जिद साहब नमाज पढ़ाएंगे, तो उसी तरह से मस्जिद चल रहा है। अभी इस जुमा लास्ट जुमा ये हुआ है कि मौजिन साहब नमाज पढ़ाए हैं और दुआ भी लोग ने उन्हें दिया है। उमर, सजाद, छोटू, इकबाल, ये सब लड़का लोग मौजिन साहब से माइक छीन के मस्जिद में झमेला किया, अकील नाम का लड़का को मारा। और हम स्पोर्ट पे थे, हम 3rd फ्लोर में नमाज पढ़ रहे थे और मेरा भैया तबियत ठीक नहीं था, हम फौरन घर गए। अब मेरा रिटर्न आते आते हम तो उस स्पोर्ट में भी नहीं थे, मेरा किसी से मुलाकात भी नहीं है, लेकिन हम पुलिस को फोन किया। उसके बाद हम आयशी साहब हम लोग साथ में रोड पे थे। ये जो रफायाम वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो है आप देखिए इसका पर 307 109 तीन गो लगा हुआ, चार गो लगा हुआ। देखिए 1 2 3 4, और सबका नाम देखिए, नाम सबका देखिए, इसमें नाम सब लड़का लोग का देखिए, 23 लड़का का नाम है कि पहले से 3-4 पेंडिंग केस है। 109 307 रफायाम वेलफेयर सोसाइटी, ऑल मेंबर्स आर रफायाम वेलफेयर सोसाइटी। और जो लोग बोल रहे हैं कि जाके इधर का लड़का लोग वहाँ रफायाम वेलफेयर सोसाइटी में चूर भाग किया है, वहाँ का पुलिस का CCTV कैमरा निकालिए। अगर एक भी लड़का इधर से गया है तो उसका दायित्व मेरा, हम उठा के पुलिस का हवाले कर देगा, वो मेरा दायित्व है। कल ये लोग सलाउद्दीन भाई का दुकान पे हमला कर दिया कि तुम FIR किया। आप किसी को मारिएगा तो कोई FIR तक नहीं करेगा आपके ऊपर। ये क्या का सिस्टम है?
हमको बजाबते मोबाइल में टेटिंग दिया कि तुमको गोली मार देंगे, बजाबते टेटिंग दिया। आज टेटिंग दिया उमर, सजाद, इकबाल, ये लोग 4-5 लड़का आम लेके घूम रहा कल से। तो हम एक बात हम जानकारी दे रहे लोग, ये लोग बच्चा है अभी मेरा सामने। हम समाज के लिए जान दे देंगे, जान, लेकिन तुम लोग को समाज को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम लोग खामोशी तमाशा बना देखते रहेंगे। हमसे इन लोग को तकलीफ इस बात का, इन लोग एडीए का जमीन बेचता है, वहां पे जितना दुकान लगा हुआ है ज्यादातर दुकान इन लोग बेचा है, ज्यादातर। अगर आपको यकीन नहीं है, हम नाम लेके बोले हैं, बब्बन अलवारी वाला बेचारा परेशान हाल रहा, वो अपना दुकान बेचा, उससे 2 लाख रुपया लिया ये लोग। अब जाके पता कीजिए। और हम लोग झगड़ा झमेला में भरोसा नहीं करते हैं। हम कल भी बड़ा बाबू को बोला, आज भी बोला कि आप जो बोलिए, जैसे बोलिए, जब बोलिए, इलाका में पीस कैसे होगा ही देखिए आप, और हमको क्या कुर्बानी देना होगा वो बोलिए। हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और भी हम बता दे रहे हैं, आने वाला दिन में मेरा पर पर्सनल अटैक या मेरा जाति नुकसान होगा तो उसमें पूरा रफाए आम वेलफेयर सोसाइटी का हाथ है, उसमें पूरा रफाए आम वेलफेयर सोसाइटी का लड़का लोग का हाथ है, उमर, सजाद, छोटू, इकबाल, इन लोग सब का हाथ है। और हम समाज के लिए जान देने के लिए तैयार। ये लोग मेरा सामने बच्चा है। ये लोग इस केस का कोई पॉलिटिकल, कोई सियासी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। ये लोग जबरदस्ती झूठ मूठ के पॉलिटिकल इश्यू कर रहा है। इस पार्टी को हम लोग खून से सींचा। ये लोग तो बच्चा है, ये लोग तो फलिया में खेल रहा होगा। ये लोग हम लोग के सामने कुछ नहीं है। हम आज भी बोल रहे कि तुम लोग छोटा भाई का तरह रहो तो अच्छा रहेगा। और हम लोग भी समाज में आदमी अभी जिंदा है, अच्छा बुरा का सब पहचान और फर्क जानता है। स्वर्गीय सुनीता दास और तपन नंदन की याद में आज आसनसोल कोर्ट मोड़ के पास 1000 लाहौरी सोडा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सौविक दास ने अपनी स्वर्गीय माता सुनीता दास की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर अभिषेक चटर्जी मुख्य तौर पर उपस्थित थे। रानीगंज में गोली चलने की खबर से सनसनी फैल गई। नेमतपुर निवासी सौरभ बौरी ने कहा कि पैसे को लेकर चंदन कुमार ने हाथ पर गोली चला दी। इस घटना को लेकर रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इलाज के लिए सौरभ को जिला अस्पताल लाया गया। का बात था, उसका गलती हुआ था, मेरा कोई गलती नहीं था। बोला था भेजना, हम भेज दिए थे। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं भेजो। हम ट्रांजेक्शन वगैरह सब दिखा दिए, जो है आपका सामने देख लीजिए। वो चेक भी किया, उसको दिखा भी, मेरा उसका ही गलती है, फिर भी देखा। लेकिन क्या गुस्सा था, ये हुआ था 10-11 तारीख को। आज हमको बुलाया कि ठीक है आज थोड़ा हिसाब मिलाना है। हम क्या हिसाब मिलाने हैं, तो हमको कुछ बोला नहीं, बोला कि भरना पड़ेगा पैसा। मतलब भरना पड़ेगा, ठीक है टाइम दीजिए, हम भर देंगे। बोला नहीं आज ही भरना पड़ेगा। हम आज कहाँ से देंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। तब हमको अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा देखेगा तुमको। फिर रिवॉल्वर निकाला तो बोला तुमको मजाक लग रहा है। बोले अरे हम कर देंगे, तो हम एक दो फ़ोन तो लगाने दीजिए, हम कर रहे हैं। और उसमें बात करते करते मार दिया। कौन है वो? उसका नाम है चंदन कुमार। क्या करता है वो? थोड़ा एंड कॉल सेंटर का काम करता है। कॉल सेंटर? तो आप वहाँ क्या करते थे? मुझे जोर जबरदस्ती काम कराता था। हम नहीं करते थे, हमको जोर जबरदस्ती धमकी देंगे कि तेरा मामा बैंक ऑफिस जाता है, वो निकलेगा उसको भी मार देंगे, तेरा नाना नानी को चमका के उठा देंगे। जोर जबरदस्ती हम करने कभी नहीं खोलते थे। जोर जबरदस्ती काम करो, मेरा साथ करो। हम बोलते थे नहीं करेंगे, तो मेरा जात पात लेकर बोलता था ये लोग का औकात है बाबरी, तुम लोग को दे रहे काम, तुम लोग का भी इसको छोटा समझ रहा है 10-20 हज़ार को, तुम लोग का काम नहीं मिलता, गुम साफ करता है, ऐसा बात बोलता था। बोला हम तुमको दे रहे। तो कॉल सेंटर में क्या काम होता था वहाँ पर? वो यहाँ से हैंडल करता था सिर्फ। अच्छा। हाँ, और यूएस से क्लाइंट हैंडल करता था। क्या नाम है उसका? चंदन कुमार। रानीगंज में कहाँ रहता है वो? रानीगंज में बॉर्डर बोलता है। उसका ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस नहीं है उसका, वही छोटा अपना जो रूम है फार्म हाउस, वहाँ से हैंडल करता है। ऑफिस और कहाँ है। कितना लोग यहाँ पे काम करते काम है हैं? कितना लोग काम करते हैं वहाँ? मुझे नहीं नॉलेज है। मुझे जोर जबरदस्ती काम कराता था, हमको घर से करते थे। बस उसका ट्रांजेक्शन संभालना होता था मुझे, और मुझे रिपोर्ट बनाने बोलता था बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ है।